जन्नत मेरे अजीजों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है और जन्नत की नेमतों का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। जब भी जन्नत का जिक्र आता है ना तो एक सवाल हर मुसलमान के जहन में आता है। कुछ लोग मजाक के तौर पर इस चीज को ले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो बात क्या है। बात यह है कि हम सुनते हैं कि जन्नत में मर्दों को अल्लाह हूरें अता फरमाएगा। ये नेमत है अल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को जो जन्नत में जाएंगे उनको हूरें मिलेंगी। तो ये बताओ जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा? अब ये एक ऐसा सवाल है, कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं, यानी अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज से इस बात को रखने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि जो मीडिया का मामला है, जो नेशनल मीडिया मेरे अजीजों, वहां बैठ करके बाकायदा इसके ऊपर डिबेट होती है, बाकायदा जन्नत का मजाक बनाया जाता है। सबसे पहले एक बात याद रखना मेरे अजीजों, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है। याद रखना, अगर जन्नत की किसी नेमत का किसी भी शख्स ने मजाक बनाया है या उसको कम जाना है, हल्का जाना है, तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मुसलमान कहते ही उसको हैं कि जो अल्लाह को माने, अल्लाह के रसूल को माने, आखिरत पर यकीन रखे, जन्नत को माने, जहन्नम को माने, जन्नत की नेमतों को माने। जन्नत में जो आराम है, जो सारी नेमतें अल्लाह ने तैयार की हैं, उन पर यकीन रखे, माने, जहन्नम के अजाब पर यकीन रखे। हकीकत में वही मुसलमान है। तो जन्नत के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा जाता है कि ये तो बना रखा है, ये मौलवियों का तरीका है। याद रखें, कुरान में रब्बे करीम ने क्या इरशाद फरमाया, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, यानी किसी जान को मालूम नहीं है। जो नेक लोग हैं, मैं मफहूम इसका आपको बता देता हूं कि अल्लाह ने उनकी आंखों की ठंडक के लिए जन्नत में क्या तैयार कर रखा है। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोचें, हम दुनियावी दिमाग से सोचते हैं, ये जो मजाक बनाने वाले हैं ना कि इतनी हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, ये मौलवियों ने बातें बना रखी है। याद रखना, अगर तुम मुसलमान कहते हो अपने आप को, तो तुम उसी वक्त से इस्लाम से खारिज हो चुके हो जब तुमने इस बातों का मजाक बनाया है, इन सारी बातों का मजाक बनाया है। तो क्या फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि आका फरमाते हैं कि जन्नत का जो मामला है ना, जन्नत की नेमतों का मामला ऐसा है कि आज तक न किसी आंख ने ऐसी नेमत देखी है, आज तक न किसी कान ने उसके बारे में सुना है, और आज तक ना ही किसी के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ है कि यार जन्नत का मामला कैसा होगा। अब आओ गौर करो इस बात पर, जन्नत को जो तुम सोच रहे हो ना कि जन्नत ऐसी होगी, इस तरह के महल होंगे, ये मामलात होंगे, याद रखना मेरे अजीजों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई जहन, कोई भी ऐसा मामला नहीं है, कोई जहन ऐसा नहीं है जो जन्नत की नेमतों को अपने दिमाग में सोच रखे, जन्नत की नेमतों को अपने दिमाग में सोच ले, या उसने कहीं पर कुछ देख लिया हो। आओ, दुनिया के अंदर लोग घूमने के लिए जाते, कहा जाता है कि ये दुनिया की जन्नत है, ये दुनिया की जन्नत है, ये शहर खूबसूरत है, ये वादी खूबसूरत है, ये पहाड़ खूबसूरत है, तमाम तर नेमतें देख करके लोग आ रहे हैं जो दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसानों को अता फरमाई है। लेकिन याद रखना, बात जब जन्नत की आएगी ना, तो ये दुनिया की सारी नेमतें, ये सारी खूबसूरती, ये सारा हुस्न जमाल, याद रखना इसका जन्नत से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये हकीकत बात है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि मर्दों को तो हूरें अल्लाह अता फरमाएगा, तो औरतें जो होंगी, जो जन्नती औरतें होंगी, उनको मिलना क्या है? देखें, सबसे बड़ी जो नेमत है ना जन्नत की, वो ये है कि अल्लाह जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इससे बड़ी नेमत कोई और नहीं हो सकती है। अल्लाह जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको रोजाना दीदार होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको कभी कभी दीदार होगा। मेरे अजीजों, हर तरीके से और हर शख्स के लिए, जितने भी नेक लोग हैं ना, आपने जो नेकी की है, लोग कहते हैं कि ये जन्नत में मकाम मिलेगा, वो मिलेगा। रिवायत के अंदर आता है सबसे जो छोटा जन्नती होगा ना, जो छोटा जन्नती होगा, उसके बारे में आता है, वो उसको हुक्म दिया जाएगा कि जा तू जन्नत में चला जा, जन्नत में जा। वो कहेगा कि सब लोग चले गए हैं, सबको अल्लाह ने इनाम अता फरमा दिया है, अब मेरे लिए क्या बाकी रहा है? तो उससे कहा जाएगा कि तेरे लिए यह है कि जो दुनिया के अंदर बादशाह होता है ना, दुनिया के अंदर जो बादशाह होता है, बादशाह छोटे मोटे इलाके का तो होता नहीं, कितने बड़े इलाकों के बादशाह हुआ करते हैं, कितनी नेमतें उनके पास में होती हैं, कितने आसाइश के और आराम के सामान उनके पास में हुआ करते हैं।
हुक्म दिया जाएगा कि तुझे इससे 3 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। ये एक छोटे जन्नती के लिए है। अब जिनका आला मकाम होगा जन्नत में भी, आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कितनी नेमतें अता फरमाएगा, कितना बड़ा और बुलंद मकाम उनको अता फरमाएगा। तो जन्नत का मामला यह है कि जो सोचोगे इधर सोचोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अता फरमा देगा। तो सबसे बड़ी नेमत जन्नत की अल्लाह का दीदार, अल्लाह का दीदार ये सबसे बड़ी नेमत है। कुछ लोग ना मजाक बनाते हैं, यानी ये जो नमाज पढ़ रहे हैं लोग, ये जन्नत में हूरें मिलेंगी इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो रोजा रख रहे हैं जन्नत में हूरें मिलेंगी इसलिए रोजा रख रहे हैं, यानी मजाक बना रहे हैं वो लोग इस तरह से। रहा सवाल ये कि औरतों को क्या मिलेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी नेमतें अता फरमाएगा। अब एक चीज और है मेरे अजीजों, अगर बात की जाए ना कि एक मर्द कितनी औरतों से शादी कर सकता है, एक वक्त में कितनी औरतों को निकाह में अपने रख सकता है, तो इस्लाम हमें ये सिखाता है और इस्लाम का ये कानून भी है कि 4 औरतों से निकाह हो सकता है, एक वक्त में 4 औरतें निकाह में रह सकती हैं। तो ये तसव्वुर ठीक है, हर एतबार से ठीक है। इस्लाम के अंदर कोई भी चीज अगर नाफिज की गई है ना, कोई भी चीज अगर फर्ज की गई है, किसी भी चीज के बारे में बताया गया है कि अगर ऐसा करोगे तो कोई बुराई नहीं है, तो याद रखना आप उसको चाहे साइंस से देखें, चाहे डॉक्टरी का मामला, कोई भी किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो आपको उसमें बुराई नजर नहीं आएगी। एक मर्द कई औरतों के साथ में रह सकता है, निकाह कर सकता है, ये तसव्वुर ठीक आता है जहन में। लेकिन जब बात आती है ना एक औरत की जब बात आती है ना, तो याद रखना औरत के ताल्लुक से ये बात बिल्कुल गलत बैठती है दिमाग में कि यार एक औरत एक वक्त में एक ही मर्द के साथ में रह सकती है, कई मर्दों के साथ में वो नहीं रह सकती। ये तसव्वुर ही गलत है, ये दुनिया की बात हो गई, ये बात दुनिया की हो गई। और रहा सवाल औरतों का, तो रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर औरतों को हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा, औरतों से भी ज्यादा हुस्न जमाल, हूरों से भी ज्यादा हुस्न जमाल उनके पास में होगा। हूरें भी इतनी खूबसूरत नहीं होंगी कि जितनी खूबसूरत औरतें होंगी जो जन्नती औरतें हैं। तो याद रखना मेरे अजीजों, जो मर्दों को अल्लाह हूरें अता फरमाएगा और सारी नेमतें मिलेंगी, औरतों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी नेमतें अता फरमाएगा, सिवाय इसके कि जो लोग मजाक बना करके ये जो बातें पेश किया करते हैं अवाम के अंदर।